My dear friend एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। बुद्ध की माता महामाया, पिता सुधोधन, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल तथा वंश शाक्य। महात्मा बुद्ध का वंश कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के थे। बुद्ध के गृह त्याग का कारण 4 अवस्थाएं थी। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की अवस्था के उपरांत पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यानी कि बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उसने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अपनाने वाला थेरा या उपासक कहलाए। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले क्या कहलाए? थेरा या उपासक कहलाए। और गृह त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले भिक्षुक कहलाए। गृह त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित थी। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बुद्ध के 3 त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ कहलाए। बुद्ध के 3 त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ कहलाए। बुद्ध की गर्भ की अवस्था हाथी। बुद्ध की गर्भ की अवस्था हाथी। जन्म कमल एवं सार। गृह त्याग घोड़ा। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। निर्वाण को पद चिन्ह। मृत्यु को स्तूप। ज्ञान को पीपल। त्रिरत्न को त्रिशूल से दर्शाया गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश की कुशीनारा में हुई। उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान 2 भागों में बट गया। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, महायान एवं हीनयान में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व आजाद शत्रु के शासनकाल में कहाँ हुई? राजगृह में।
महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में सबाकामी की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? तो सबाकामी की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्त्र की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो 251 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगली पुत्र तिस्त्र की अध्यक्षता में। चौथी बौद्ध संगति 1ली सदी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म विभाजन हुआ महायान एवं हीनयान में। तो चौथी बौद्ध संगति कब हुई? 1ली सदी में हुई। कहाँ हुई? तो कश्मीर के कुंडल वन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इसी सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में, यानी कि चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, विभाजन हो गया, महायान एवं हीनयान में।